अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 10 की केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ था। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका हमारा एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर का नेम है। इसका आज हमारा 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अब हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। कहते हैं कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की, उन्हें हमने इस चैप्टर के आगाज़ में पढ़ चुके हम लोग उस चीज़ को। जिस तरह मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर एसिड और बेसिस की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वाली वीडियो इस चैप्टर की देखें और उसके बाद आप लोग ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फिर यहाँ से रीड करें। अब हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स, कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो उनका एक रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड रिएक्ट करेंगे किसी भी मेटल्स के साथ। अब हमारे पास मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। वो हमारे पास मेटल्स होते हैं। जैसे कि आगे मैं आप लोगों को कुछ मेटल्स यहाँ पर बताऊंगी। एसिड जब रिएक्ट करते हैं एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। एसिड तेज़ी से रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, सोडियम के साथ, पोटाशियम और कैल्शियम के साथ। जो एसिड होते हैं ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। However, dilute acid HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड react moderately with reactive metals like magnesium, zinc, iron and aluminium to form their respective salt with the evolution of hydrogen gas। इसमें वो सबसे पहले हमें ये बता रहा है कि एसिड जो होते हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ, पोटाशियम और कैल्शियम के साथ। और जो डाइल्यूट एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड मीन कि हमारे पास ये वाटर की फॉर्म में होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इनका एक सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ होता है। तो ये जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। इनके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं ये दरमियानी स्पीड के साथ रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और अल्युमिनियम के साथ, तो बनाते हैं साल्ट। और उसके साथ एवोल्यूशन मीन के खारिज करते हैं हाइड्रोजन गैस। इस पूरे टॉपिक के अंदर वो हमें यही बताना चाह रहा है कि एसिड्स सबसे पहले तेज़ी से किसके साथ रिएक्ट करते हैं? सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम के साथ। और ये थोड़ी सी आहिस्ता रफ्तार में ये रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और अल्युमिनियम के साथ। जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस को खारिज करते हैं। अब हमारे पास अब जिनके साथ दरमियानी स्पीड के साथ एसिड रिएक्ट करता है वो हमारे पास मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और अल्युमिनियम है। अब इनके रिएक्शन उसने आगे डिस्कस किए हैं। ये हमारे पास रिएक्शन है। जिंक हमारे पास एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एक एसिड है। जब ये रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बना देगा। ये हमारे पास हमें ये साल्ट याद रखना पड़ेगा कि जिंक सल्फेट बनेगा जब भी जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस को वो खारिज करेगा। और उसके बाद हमारे पास दूसरा रिएक्शन है, अल्युमिनियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और इसके साथ ये वाला हमारे पास साल्ट और इसके साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इसमें से आप कोई भी इजी सा रिएक्शन याद कर लें। एक रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये रिएक्शन आपको इस तरीके से याद हो सकता है। फिर उसके बाद अब हमारे पास है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कि हमारे पास एसिड होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं किसी भी कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट्स में CO3 होता है और बाइकार्बोनेट्स में HCO3। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग इस तरीके से याद रख लीजिएगा। और कार्बोनेट के साथ हमारे पास कोई भी मेटल साथ में लगेगा, ये अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले एसिड रिएक्ट करते हैं किसी भी कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी हमारे पास कोई भी कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो उसके साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक हमारे पास साल्ट आता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके साथ वाटर, ये तीनों प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनती हैं।
कि हमारे पास जो कार्बोनेट्स है इसके साथ पहले हमारे पास यहाँ पर कोई भी मेटल्स लगा होगा, मेटल्स, और इसके साथ कार्बोनेट है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैलेंस करने के लिए यहाँ पर उसने 2 को ऐड कर दिए। कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ पे एक साल्ट बनेगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर हमारे बाइकार्बोनेट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी और वाटर हमारे पास प्रोडक्ट हमें मिलेगी। अब यहाँ पर वो हमें बताना अब दूसरे रिएक्शन में बाइकार्बोनेट्स के बाइकार्बोनेट्स में यहाँ HCO3 साथ में हमारे पास कोई मेटल यहाँ पे लगा होगा। सोडियम हमारे पास मेटल है, यहाँ पर उसने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया है। सोडियम सल्फेट हमारे पास यहाँ पे ये एक साल्ट है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर हमारे पास आएगा। इनमें से आपने ये दोनों रिएक्शन करने हैं, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि रिएक्शन किसी भी कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो जब भी कोई इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ऊपर वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस वो खारिज करेगा और साथ में साल्ट, यहाँ पर उसने एक साल्ट देना है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करनी है और साथ में वाटर। अब हमारे पास है कि जो एसिड्स होते हैं उनकी रिएक्शन है किसी भी बेसिस के साथ। बेसिस जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले रिएक्शन विद बेसिस यानी एसिड की रिएक्शन बेसिस के साथ। एसिड जब रिएक्ट करते हैं विद बेसिस के साथ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स के साथ कोई भी ऑक्साइड भी लगा हुआ हो सकता है। ऑक्साइड मीन कि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन लगा हुआ हो सकता है। किसी भी मेटल के साथ हाइड्रो ऑक्साइड मीन OH ग्रुप किसी भी मेटल के साथ लगा होगा एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो हमारे पास साल्ट और वाटर हमें प्रोडक्ट मिलेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हमें साल्ट और वाटर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब NaOH यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका रिएक्शन होगा एसिड के साथ तो हमारे पास एक साल्ट और वाटर। फिर यहाँ पर ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर सल्फेट और वाटर, ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिले। आपने इनमें से दोनों रिएक्शन करने हैं। रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, ये बिल्कुल उस रिएक्शन की तरह सेम है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सल्फाइड्स की बात हो रही है तो यहाँ पर S उसने यूज़ किया और यहाँ पर भी S यूज़ किया। SO3 HSO3 सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। साथ में इसके साथ भी यहाँ पर मेटल लगा होगा और इसके साथ भी कोई मेटल्स लगा होगा। एसिड जब भी रिएक्ट करता है किसी भी सल्फाइड्स के साथ, देखिए हमारे पास एसिड है और यहाँ पर सल्फाइड और इसके साथ मेटल लगा हुआ है। जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ टू फॉर्म साल्ट्स, तो ये हमें साल्ट जैसा है विद द लाइब्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वहाँ पर जो पीछे था रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में, उसने हमें दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज की और उसके साथ साल्ट और वाटर दिए। यहाँ पर भी उसने साल्ट और वाटर दिए, लेकिन यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे दी है। यहाँ पर भी उसी तरह है, सोडियम बाइसल्फेट है, इसका रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और इसके साथ सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये दो रिएक्शन भी आपने करने। ये बिल्कुल उस रिएक्शन की तरह सेम है, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स और रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ये दोनों सेम है, लेकिन इनमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है S का। और यहाँ पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, वहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स टू लाइब्रेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन होगा किसी भी सल्फाइड्स के साथ का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें साल्ट और सल्फाइड गैस खारिज होगी, ये दोनों मिलेगी। अब ये वाली जो चीज़ है, फॉलोइंग एसिड आर कॉल्ड मिनरल एसिड, इन्हें हम मिनरल एसिड कह सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ये वाला टेबल आप लोग याद कर लें MCQs के लिए। बाज़ औक़ात MCQs में वो पूछ सकता है कि कौन सा हमारे पास मिनरल एसिड है, तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। अब हमारे पास यूजेस ऑफ एसिड, कि हमारे पास ये जो एसिड्स होते हैं इन्हें कहाँ पर यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र, अमोनियम सल्फेट्स, calcium superphosphate, explosive, paints, dyes, drugs. It is also used as an electrolyte in lead storage batteries.
जो सल्फ्यूरिक एसिड है इन्हें यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, जिनमें अमोनियम सल्फेट को, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट्स को और केमिकल्स को, धमाका खेज़ अशिया जिनमें हमारे पास पैंट्स हैं, अद्वियात वगैरह बनाने के लिए, और लीड स्टोरेज बैटरीज़ में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इस सारे के अंदर वो यही बताना चाह रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसे हम लोग फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, धमाका खेज़ अशिया, पैंट्स को, डाइस, कोई भी हमारे पास रंग वगैरह हो सकते हैं, ड्रग्स, और इसे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर। वो जो हमारी बैटरीज होती हैं उनके अंदर इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव, पैंट, ड्रग्स एंड इटेक्टिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। इससे भी नाइट्रिक एसिड भी धमाका खेज़ अशिया के तौर पर इसे भी यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, पैंट, ड्रग्स और जो कॉपर प्लेट्स पर नक्शो नगार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटल्स की सफाई, खालों को रंगने और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बेंजोइक एसिड इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। जो बेंजोइक एसिड है, अगर हमने किसी भी खुराक को स्टोर करना है, महफूज यानी किसी लंबे अरसे तक हम लोग चाहें कि वो ख़राब ना हो, तो इसे इस्तेमाल किया जाता है। उस खुराक के अंदर इसे ऐड कर दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। Used for flavoring food and food preservation. It is also used to cure the sting of acetic acid. यूज़ होता है किसी भी खुराक को जायका देने के लिए और ख़ुराक को महफूज करने के लिए, और इसे इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी भड़ के इलाज के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई हमें दबूड़ी वगैरह काट जाए तो इसे एसिटिक एसिड को हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारे पास सोजन होती है वो कम हो जाती है। नेचुरली अकरिंग एसिड, ये अब हमारे पास टेबल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज में ये प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड, सोर मिल्क यानी वो जो खट्टा दूध होता है उसके अंदर ये होता है। फॉर्मिक एसिड, स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स, शहद की मक्खियों और चूंटियों के डंग के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ब्यूटायरिक एसिड, रैंसिड बटर, बासी मक्खन के अंदर। टार्टारिक एसिड, टैमारिनेंट्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड, एप्पल्स के अंदर। यूरिक एसिड, यूरिन। स्टीरिक एसिड, फास्ट के अंदर। ये हमारे पास कुछ एसिड्स हैं जिन्हें आपने याद करना है। और अगर इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या मैंने आपको सही तरीके से एक्सप्लेन ना की हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी लेक्चर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं।